राइट, आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले कलमकार को यहाँ पे बुला लेते हैं। वो मीटिंग लेफ्ट करके फिर मीटिंग में इन हुए हैं, देन लेफ्ट करके फिर से इन हो गए, 2 बार होके कोई बात नहीं। देखो, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। बिल्कुल शौर्य से कि इतनी प्यारी धुन के बाद तो मुश्किल अपनी आप ही थोड़ी तो साइड हो गई होंगी कि ठीक है हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं, एंजॉय कीजिए आप लोग अपनी लाइफ को, है ना। आओ आज थोड़ी मुश्किलों को हराते हैं, चलो दिन भर मुस्कुराते हैं। अब दिन भर तो ना सही, अभी तो आप सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। हाँ हाँ, ये देवश्री मैम की हल्की सी स्माइल आई है, हिमाद्री मैम मुस्कुरा रहे हैं, नवीन सर मुस्कुरा रहे हैं, रक्षिता मैम ने भी यहाँ पे हल्की सी स्माइल दे दी है। तो चलो दिन भर मुस्कुराते हैं और अभी के लिए आने वाले कलमकार के लिए थोड़ी तालियां बजाते हैं, वर्चुअल या फिर आपके पास, हाँ आपके माइक अनम्यूटेड है तो आप वर्चुअल स्क्रीन पे हो जाइए। तालियों के साथ लेट्स वेलकम पीयूष गुप्ता। पीयूष सर, पीयूष सर। हेलो मैम। हेलो सर। मैम जैसा अभी शौर्य जी ने सुनाया बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो कृष्ण की बातें आ गई तो मैंने भी तुरंत निकाल दिया हाँ कृष्ण पे बिल्कुल ही। जी। मैम लिखा था मैंने, कृष्ण बैठे तट पर अपने ग्वालों के संग, अपने बात से गोपियन के नचावत हैं, और मोर संग मोरनी तोता संग मैना देखो, कैसे मिल मिलकर ठुमका लगावत हैं। और कृष्ण की मुरारी सुनो मन के उनके ध्वनि सुनो, कृष्ण की मुरारी सुनो मन के उनके धुन सुनो, सुनो मधुर मधुर धुन से राधा रानी को बुलावत हैं। और अपने बांसुरिया के धुन से कृष्णा देखो, अपने बांसुरिया के धुन से कृष्णा देखो, कैसे राधा रानी तक आवे के खत पहुंचावत हैं। और राधा जी सुनते ही कृष्ण की बांसुरिया को, राधा जी सुनते ही कृष्ण की बांसुरिया को जल्दी से तट जाई के तैयारियां बनावत हैं। हाथ मटका लगाई भरे मिश्री मलाई, हाथ मटका लगाई भरे मिश्री मलाई, अपने कान्हा के खातिर राधा जी मक्खन भी ले जावत हैं। और खुश है राधा रानी सोच के यही कि जल्दी काम होए खत्म, हमार कान्हा जी हमके यमुना तट पे बुलावत हैं। इधर कृष्णा जी देखो कैसे सब गोपियन के, इधर कृष्णा जी देखो कैसे सब गोपियन के नाम ले लेके सबको चिढ़ावत हैं। और कान्हा के बाल मित्र चंद्रहास बकुल भद्र, कान्हा के बाल मित्र चंद्रहास बकुल भद्र, नाच नाच के गैयन का चरावत हैं। और सुदामा जी लिए नन्हे खरगोशवा को, सुदामा जी लिए नन्हे खरगोशवा को देखो कैसे हरियर घसिया खिलावत हैं। कान्हा देखो सज के माया जाल रच के, कान्हा देखो सज के माया जाल रच के, प्यारी प्यारी धुन से बांसुरिया बजावत हैं। और स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण बिहारी देखो, स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण बिहारी देखो, अपने प्रेम राधा रानी के बुलावत हैं, अपने प्रेम राधा रानी के बुलावत हैं। अति सुंदर। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैम वैसे मैं शायर हूँ, कभी भी लिख देता हूँ, शायरी भी कुछ है मेरी। अब बिल्कुल। इश्क मोहब्बत की बातें हो रही हैं हाँ, तो एक आशिक है तो उसने लिखा है कि मैंने इश्क और मोहब्बत से मुख मोड़ लिया है, ठीक है। मैंने इश्क और मोहब्बत से मुख मोड़ लिया है, खुद को तन्हाई और अकेलेपन से जोड़ लिया है। जब से वो ठुकरा कर गए हैं हमको तब से हम नाराज हैं जिंदगी से, जब से वो ठुकर गए हैं हमको तब से हम नाराज हैं जिंदगी से। तभी जिनने नजर से खुद दिल को तोड़ दिया है, के ही दिल को तोड़ दिया है। वाह। मैं वहाँ पे नहीं आ रहा। हाँ, आपकी वॉइस ना बोला? ब्रेक कर रही है, आप एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए। आवाज क्रैक हो रही है। हाँ। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नेटवर्क इशू ही है क्योंकि उनका वीडियो भी स्टॉप हो गया है। अगर वीडियो बंद करके पढ़ें लास्ट तो आप एक काम कर सकते हैं सर, नेटवर्क इशू है ना, एज है ही क्लियरली विजिबल है, कैमरा को ऑफ करके माइक के ऊपर कंटिन्यू करें क्योंकि इशू हो रहा है यहाँ पे, वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है। मैम कुछ नहीं आ रहा आपका ब्लैंक। हाँ नहीं आ रही है पीयूष। पूरा ब्लैंक। सबको क्या हो गया है?
अरे थोड़ा सा तो आप मोटिवेट हो जाइए, एनर्जी दिखाइए। बेचारी होस्ट बैठी बैठी देख रही है आपके प्यारे प्यारे चेहरों को। हाँ, अब थोड़े सही हो गया। शौर्य सर अभी भी एकदम गुमसुम है। अब उनका नाम लेती हूँ, उन्हें भी वापस से एक्टिव हो जाए। चलिए दीपिका मैम है। पीयूष सर, हाँ आप एक बार थोड़ा सा लाउडली बोलने की ट्राई कीजिए ना, शायद। ब्लैंक आ रहा है मैम। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ एक काम, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ सूर्य सर आवाज नहीं आ रही। ब्लैंक आ रहा है पूरा। आपकी क्लियर आ रही है सर, इनकी नहीं आ रही है। उनकी नहीं आ रही, ओके ओके। एक काम करते हैं पीयूष सर, आप ज्वाइन कीजिए, तब तक ना नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुला लेते हैं, फिर आप दोबारा से लास्ट में परफॉर्म कर लीजिएगा, अगर नेटवर्क सपोर्ट करता है तो। अब वो चले गए, उन्होंने बात भी नहीं सुनी। अब अगले आर्टिस्ट को बुला भी दूंगा, फिर बीच में आके कहेंगे ये क्या हुआ, हालात जज्बात सब बदल गए, मैं 2 सेकंड के लिए गायब, क्या हुआ। खैर उनकी शायरी मोहब्बत में। नवीन सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, वो प्रदीप भी कुछ बोल रहे थे। अच्छा हाँ, ये एक और बात थी, जैसे नवीन सर आपने बताया कि आपने बुक्स लिखी हैं 2-3, सो ऐसा नोक टोक रोक का फिलहाल ये चल रहा है कि अगर आपने अपनी बुक्स लिख रखी हैं तो वो आप KTR टीम से कांटेक्ट करके हमें भेज सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी बुक हम बाकी कलमकारों तक या जो इंटरेस्टेड हैं साहित्य में वो पढ़े, उससे रिगार्डिंग हम, जैसा आपने स्टार्टिंग में वीडियो भी देखा होगा, हमारे साथ यहाँ पे सूर्य प्रताप राव रेपल्ली सर, इन्होंने भेजी थी इनकी लिखी हुई झील सी आंखों में, बहुत कमाल की किताब है। उसमें मोहब्बत पे, इनके खुद के अनुभवों पे और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पे इन्होंने लिखा है, काफी खूबसूरत लिखा है। उसके वीडियोस आपको नोक टोक रोक पे मिल जाएंगे, शिविका के मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, जो शिविका के नाम से है। अच्छी मैंने लिखने की कोशिश करी, उससे अच्छी आपने उसकी प्रस्तुति दी है, उसके लिए धन्यवाद। अरे सर ये आपका बड़प्पन है, आपके शब्दों का खेल है। मैंने तो पढ़े ना, जब हमने पढ़े, बाकी टीम ने रिव्यू किया, इट वाज रियली मार्वेलस। सो बाकी आपने बनाई प्रस्तुति अच्छी रही, काफी अच्छी रही आपकी प्रस्तुति। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। मैंने भी अपने 2 बुक लिखी है, कंपाइल की है, सेल्फ पब्लिकेशन ऐसे। ओके ग्रेट सर। अगर आप चाहते हैं ना, तो आप जिस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना टीम के थ्रू, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा आपके बुक से रिगार्डिंग, सो वहाँ बन जाएगा फिलहाल। हाँ जी ठीक है। हाँ इवेंट के बाद बात कर लेंगे। हाँ आराम से, मतलब कोई जल्दी नहीं है, मैंने जस्ट इन्फॉर्म किया आपको, क्योंकि आपने कहा कि किताबें लिखी हुई हैं, सो मुझे भी पढ़ने के नए नए शब्द मिलते हैं आप सभी के अनुभवों को, और आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके जो इतनी लाइफ में आपने जो देखा है वो हमें भी जानने को मिलता है, और शब्द तो है ही। फिर पीयूष सर आप आ चुके हैं? हाँ, और ऑब्वियसली ये फ्री तो है ही, लाइक इसका नोक टोक रोक पे चार्ज नहीं कर रहे हैं, हमें किताबें चाहिए अनुभवों के लिए, पढ़ने के लिए, और बाकी लोग भी सीख सके। पीयूष सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या अब आप आखिरी बार जो शायरी सुनाई थी वहां से एक बार दोबारा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि समा टूट सा गया है थोड़ा सा। यस मैंने इश्क और मोहब्बत से मुख मोड़ दिया है, खुद को तन्हाई और अकेलेपन से जोड़ दिया है, और जब से वो ठुकरा कर गए हैं हमको, तब से हम नाराज है जिंदगी से। जब से वो ठुकरा कर गए हैं हमको, तब से हम नाराज है जिंदगी से। एक दिल था मेरे भीतर भी, लेकिन मैंने खंजर से खुद के ही दिल को तोड़ दिया है, खुद के ही दिल को तोड़ दिया है। मैं जब बचपन में होता नहीं, लव एक होता है तो कुछ गुलाबें दी जाती हैं, किताबों में रखी जाती हैं। तो किताबों वाले गुलाबों पे कुछ लिखा था कि तेरी दी हुई गुलाब मैंने संभाल कर रखी है किताबों में, उन किताबों से इत्र की महक अब भी आती है। तेरे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता शायद, पहले तू थी अब बस तेरी यादें ही सताती है। उन मियाजों में मैंने लिख डाली है तेरे इश्क की किस्से और कहानियां, उन मियाजों में मैंने लिख डाली है तेरे इश्क की किस्से और कहानियां। उन कहानियों में तेरा जिक्र जब भी करता हूँ, मेरे ख्वाबों में एक नज्म और आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं, और आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं।
मैम इश्क मोहब्बत जो होता है, अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। तो मोहब्बत एक मुसीबत है, मोहब्बत एक मुसीबत है, पर मिल जाए तो राहत है। हिफाजत है, इबादत है, एक जुनून है, एक शहादत है। ये मांगती जवानी है, ये मांगती जवानी है, ये रूह की रवानी है। हाँ, इश्क में कुछ गम भी है, कहीं खुशी है तो कहीं आंखें नम भी है। कुछ दर्द है और महबूब से रिहाई है, कुछ पल की बिछड़न भी है, पर ये हर दर्द की दवाई है। और खोकर भी उसे पा जाना, उसे खोकर उसे पा जाना, उसे मिलकर भी ना मिल पाना, ये भी तो एक चाहत है। उसे ना चाहना, ये भी तो एक चाहत है। हाँ, मोहब्बत एक मुसीबत है, पर मिल जाए तो राहत है। हिफाजत है, इबादत है, जुनून है, एक शहादत है। मोहब्बत एक मुसीबत है। बहुत सुंदर पीयूष सर। चलिए मैम, दिसंबर होता है ना, तो लास्ट में दिसंबर पे मैंने लिखा था लास्ट टाइम कि गुजर गया ये वक्त, ये लम्हा, ये साल भी गुजर गया। सोचा था तुझसे शादी रचाने को, पर तेरा प्यार ही बदल गया। न जाने कितने सपने सजा रखे थे, न जाने कितने सपने सजा रखे थे, तेरे साथ हमने नेको ख्वाब बुना रखे थे। पर क्या फायदा इस मोहब्बत इस इबादत का, पर क्या फायदा इस मोहब्बत इस इबादत का, जब झूठा तेरा प्यार ही निकल गया। जा खुश रहे तो नए साल नहीं, जा खुश रहे तो नए साल नहीं मोहब्बत के साथ, और मुबारक हो तुझको ये वक्त, ये लम्हा, ये साल भी गुजर गया। ये वक्त, ये लम्हा, ये साल भी गुजर गया। सुपर, बहुत बहुत लिखा है। चलिए मैं बस एक दो और बोलूंगा, उसके बाद अलविदा है, एक आखिरी अलविदा है कि एक शाम हमेशा के लिए मैं तुझे विदा, एक रात तेरे खातिर मैं मौत बन जाऊंगा। तेरी यादों से, तेरी आदतों से, तेरी सांसों से ऐसा उड़ूंगा, हंसते हंसते मैं तुझको जुदा कह जाऊंगा। तू मुझको हर पल याद करता रहेगा, तू मुझको हर पल याद करता रहेगा। मेरे लिए तू रो रो कर आहें भरता रहेगा, और पुकारेगा कितना भी तू चिल्ला चिल्ला कर मुझको, पुकारेगा तू कितना भी चिल्ला चिल्ला कर मुझको। पर मेरी मौत के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। वो आखिरी रात होगी जब मैं तुझको अलविदा कह जाऊंगा। एक शाम हमेशा के खातिर तुझको मैं विदा कर जाऊंगा। एक रात तेरे खातिर मैं मौत बन जाऊंगा, एक रात तेरे खातिर मैं मौत बन जाऊंगा। खूबसूरत लिखा है, पर इतना डीप नहीं जाना है फिलहाल, है ना? नो मैम, चलिए बस ऐसे मैम फीलिंग कर। हाँ मैम अब जो बातें पुरानी है उन्हें, मैम जो बातें पुरानी उन्हें छोड़ दीजिए, बातें जो पुरानी उन्हें छोड़ो। चलो एक नई किताब लिखते हैं। तुम अधूरा इश्क लिखो, हम बेहिसाब लिखते हैं। और डायरी में लिखना तुम सवाल अपने, हम उन सवालों के जवाब लिखते हैं। अगर भर जाए पन्ने लिखते लिखते तो तुम ठहर जाना, अगर भर जाए पन्ने लिखते लिखते तो तुम ठहर जाना। हम अपने डायरी में तुम्हारा ख्वाब लिखते हैं। बातें जो पुरानी है उन्हें छोड़ो, चलो एक नई किताब लिखते हैं। नई किताब लिखते हैं। मार्वेलस। चलिए, आपका हर एक शायरी और शुरुआत का जो कृष्ण जी को लेके आपने जो पंक्तियां लिखी थी, सब कुछ बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम लोग कुछ लोग जा रहे हैं, दिख रहे हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें क्या हो रहा है मैम? आते जाते हो कैमरा ऑफ कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि चले गए फिर है, लेकिन फिलहाल मैम उन्हीं को सुना देता हूँ। हाँ। जरा ठहर जाओ, अभी तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी बाकी है। अरे अभी आए और चल दिए, जरा रुको, तुम्हें गुलाब देनी बाकी है। अरे अभी तो शुरू ही किया था हमने तुम्हारे हुस्नों पर शायरिया कहना, और तुम जा रहे हो मैं यूं राह में छोड़कर। जरा बैठो, अभी मोहब्बत की किताब पढ़नी बाकी है। जरा ठहरो, अभी गुफ्तगू करनी बाकी है। बिल्कुल, आई होप आपकी बात सुनने के बाद सब ठहर जाएंगे, किसी को जाने की जल्दी नहीं रहेगी। अभी ठहरिए, अभी मोहब्बत की बातें और गुलाब और अगले कलमकार सबको सुनना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष सर। आखिरी वाली शायरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें यहाँ दिया और आज आपने ज्वाइन किया। अब आगे बढ़